नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में जहां टूरिस्ट द्वारा गए थे घूमने, वहां आतंकियों ने जात पूछकर हमला किया। जात पूछने के बाद गोली मार दी सटाकर, जहां उनकी मौत हो गई। कई टूरिस्टों की मौत हो गई। मौत होने के बाद उनके परिवार किस तरीके से बिखर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो तो आप देख सकते हैं वीडियो में। अनेक प्रकार के ऐसे जम्मू कश्मीर में आतंकियों हमला, जहाँ प्रशासन चक्का बुचक्का के साथ वहाँ लगा हुआ है और आतंकियों को घेरबंदी करके किसी भी तरीके से पकड़ने को प्रयास कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से जिनके परिवार की ऐसी मौत हुई है, मातम छा गए, उनके साथ महिलाएं भी हैं। महिलाएं किस तरीके से रो रही है, चिल्ला रही है। आइए सीधे खबर देखते हैं। और मैं बता दूं कि इसमें बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ विशाल रुद्र जी महाराज जी जुड़ चुके हैं। विशाल रुद्र जी महाराज जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनकी बयान को सुनते हैं। आइए देखते हैं महाराज जी ने क्या कहा। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज कश्मीर के अंदर पुनः से मां भारती का शीर्ष भाग, ये मां भारती का मस्तिष्क भाग पुनः रक्त रंजित हो गया है। ये बारंबार किस प्रकार से ये आतंकवादी विचारधारा और आतंकवादी धारणा के लोग हमारी मां भारती को चोटिल करते रहते हैं। भारत में रहने वाले, अपितु पूरे विश्व में रहने वाले सभी लोग हमारे भाई बंधु हैं। कश्मीर के अनंतनाग में, पहलगाम में आज पुनः धर्म को पूछ करके, धर्म जान करके गोलियों के द्वारा भारतीय आम जनमानस की हत्या की गई है। ये भारतवासियों की हत्या नहीं, ये हमारे संविधान की हत्या है। संविधान हमें कहता है, एक तरफ देखिए कि सब समान रूप से रहने के लिए भारत में बने हैं, तब भी कश्मीर और बांग्लादेश और बंगाल की हालत क्या बनी हुई है। आज बार बार आतंकवादी विचारधारा। और हमारे देश में देखिए, एक तरफ तो हमारे देश में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं और उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ अतिथि के रूप में गए हुए कश्मीर में जो भारत के अन्य राज्यों से अतिथि गए थे, उन अतिथियों का कैसा सत्कार हो रहा है। ये आज की पहली बार की घटना नहीं है। ये बार इस प्रकार से प्रशासन का फेल्योर होता है। वहां की सरकार से भी हमारा प्रश्न पूछना है कि वो क्या करते हैं, किस प्रकार से इस आतंकवादी घटनाओं का उन्मूलन पूरी तरह से हो सकेगा। पिछले 5 वर्षों से लगातार हम जमीनी स्तर पर कश्मीर में कार्य कर रहे हैं। हम बार ऐसा सोचते हैं कि कश्मीर से ये संगीनों के साए हट जाएं, वहां शांति और सुख की स्थापना हो जाए, सनातन धर्म की स्थापना हो जाए। सनातन धर्म सबको अपना मानने वाला धर्म है, लेकिन फिर भी वहां पर विधर्मियों द्वारा इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं जो बार हमारी भारत मां के शीर्ष भाग को चोटिल कर रहे हैं। और एक तरह से बार चोट लगने से कभी कभी क्या होता है कि लोग कोमा की स्थिति में आ जाते हैं। तो आज हमारी भारतीय सनातन चेतना एक कोमा की स्टेट में जा रही है। क्या हम सब भारतीयों को इसको मिलकर के बचाना नहीं चाहिए? आज बड़ा ही हमारा हृदय पीड़ा से भर उठा है। हम तो पुनः कश्मीर जा रहे हैं और जल्दी मई में ही हम पहुंच करके, अभी शीघ्र पहुंच रहे हैं, और कश्मीर में पहुंच करके हम स्वयं, हम सनातनी हिंदू हैं, हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। और हम चुनौती देते हैं उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादी संगठनों को जो इस प्रकार की कायरतापूर्वक जो घटनाएं कर रहे हैं। इनको हमारी चुनौती है कि हम आ रहे हैं, आपके जितनी भी हिम्मत हो, आप हमारे को कोई भी प्रयोग करके देखो हमारे ऊपर, आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से निहत्थे निर्दोष लोगों को मार करके आप अपनी साहस और बल का परिचय नहीं, बल्कि कायरता का परिचय दे रहे हैं। और इन आतंकवादी संगठनों को और इनके पीछे जो भी हाथ हैं, उन सबको हम पुनः यही संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर को पुनः मां भारती का शीर्ष भाग सुख, शांति और संपन्नता से बना हुआ बनाएंगे। और इसमें जिन लोगों का हाथ है इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में, सरकार से हमारी प्रार्थना है कि उनको तुरंत दंडित किया जाए। और इस प्रकार की घटना तो हमारे साथ कश्मीर से, जब हम महाकुंभ में अमृत कलश की यात्रा का जल लेकर के आ रहे थे, तो श्रीनगर के सोनवार मार्केट के पास हमारे को भी घेरा गया था। और वो घेरने वालों को वहां की पुलिस की शह ऐसी थी कि उन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया गया है, लेकिन तब भी हम वहां जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग निर्भीक होकर के वहां विचरण कर सकें, वहां का माहौल बदल सके। अमरनाथ यात्रा पुनः आरंभ होने वाली है, और हर बार अमरनाथ यात्रा या इस प्रकार के अच्छे अनुष्ठानों से पहले कोई ना कोई बर्बरता पूर्वक ऐसा अत्याचार का कार्य होता है। तो हम भारत की जनता को तो यही कहेंगे कि कश्मीर में घटनाओं से डरे नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय वहां पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। जिस तरह से आतंकवादी
एक छोटी घटना करके सबके मन में भय का, आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं। हम इस आतंक के माहौल को बदलें और हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कश्मीर पहुंचे और इस प्रकार की घटनाओं का विरोध दर्ज करवाएं। हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल, जय मां भारती की।